नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम सुनीता जोशी है। मैं केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन में हिंदी अध्यापिका हूँ। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ेंगे। इसके कहानीकार श्री स्वयं प्रकाश जी हैं। नेताजी का चश्मा प्रस्तुत पाठ देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने देशवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम करते हैं। कहानी के अनुसार केवल बड़े ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के बच्चे भी देशभक्ति और देश प्रेम की भावना से युक्त हैं। नेताजी का चश्मा, जैसा कि कहानी का शीर्षक ही बता रहा है, ये कहानी नेताजी के चश्मे पर आधारित है। क्या आप जानते हैं कि नेताजी के नाम से कौन जाना जाता है? आपने सही कहा कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत को आज़ादी दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। उनको जब हम याद करते हैं तो बच्चों, उनका एक चित्र हमारे दिमाग में आता है। उस चित्र में उनके चेहरे पर एक टोपी और उनका चश्मा हमें बरबस याद आ जाता है। उनका चश्मा, इसी चश्मे के बारे में यह कहानी है। और कहानी है एक कस्बे की। कस्बा क्या होता है? गांव से बड़ा और शहर से छोटा। हालदार साहब हर 15 दिन के बाद कंपनी के काम के सिलसिले से उस छोटे से कस्बे में से निकला करते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कुछ पक्के मकान थे, एक छोटा सा बाजार था, एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। नगर पालिका के अधिकारी ने बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर के पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा लगवा दी थी। प्रतिमा क्या होती है? मूर्ति। मूर्ति को देखकर लगता था जैसे वह किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई गई हो। मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक थी। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 2 फुट की थी, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो का नारा याद आने लगता था। मूर्ति में सिर्फ एक कमी थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था पर संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य सा चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो संगमरमर की असली मूर्ति पर रियल चश्मा देखकर हैरानी से देखने लगे। आगे जाते समय हालदार साहब इसके बारे में ही सोचने लगे। कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास प्रशंसनीय है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार हालदार साहब जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति पर फ्रेम वाला गोल चश्मा देखा। तीसरी बार फिर नया चश्मा। एक बार जब हालदार साहब का कौतूहल तीव्र हो उठा तो उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? काला मोटा खुशमिजाज पान वाला बोला, नेताजी का चश्मा कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है,
बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़भाड़ अधिक नहीं थी। वह मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या हो सकता है कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वे जीप की तरफ चले। पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। उसने कहा, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो ना, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पानवाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। हालदार साहब इसी सोच विचार में अपनी जीप में बैठकर आगे चल दिए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछी और बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। हालदार साहब रास्ते में यही सोचते जा रहे थे कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। वे दुखी हो गए।
15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे तो कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। उन्होंने ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो उठे और उनकी आंखें भर आईं। यह चश्मा अवश्य किसी बच्चे ने बनाया होगा। अभी हमने नेताजी का चश्मा नामक कहानी पढ़ी। इस कहानी में कैप्टन जैसा दुर्बल व्यक्ति अपने सीमित साधनों के माध्यम से नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसे पूर्ण बनाता है। बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाने के कार्य से हमें अपने देश के प्रति प्रेम तथा देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाने का संदेश मिलता है। आशा है आपको ये कहानी रुचिकर लगी होगी। तो चलिए आइए मूल्यांकन के माध्यम से यह जानने का प्रयास करें कि आपको यह कहानी कितनी समझ में आई। पहला प्रश्न, कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? दूसरा प्रश्न, एक ओर पान वाला कैप्टन का मजाक उड़ाता है, पर दूसरी ओर उसके हृदय में कैप्टन के प्रति संवेदनशीलता भी है। आप अपने विचारों से इसे स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, हालदार साहब मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर भावुक क्यों हो गए? अगला प्रश्न, बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना किस बात का शुभ संकेत है? स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।